हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पारसी लीडर। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे मछलीशहर लोकसभा सीट के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, मछलीशहर लोकसभा सीट बहुत ही असमंजस और पारसी समाज के लिए हाईलाइटेड सीट बनती जा रही है, क्योंकि सभी मुख्य पार्टियों ने पारसी समाज से आने वाले प्रत्याशी को ही उम्मीदवार बनाया, जिसके कारण पारसी समाज बहुत ही असमंजस में है कि वो किसके साथ जाएं और किसके साथ नहीं जाए। इसी सिलसिले में दोस्तों, मैं आज अपना तर्क रखूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो समाज के लोगों में शेयर करना। दोस्तों, मैं बता दूं, समाज को जहां भी एक से अधिक प्रत्याशी है वहां पे अपने शर्त पे वोट दें। उनके सामने शर्त रखें कि हमारी ये शर्त है, अगर आप मानेंगे तो हम वोट देंगे। इसके लिए अपने समाज के संगठनों को सामने आना पड़ेगा, या सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी इकट्ठा हों, पंचायत बुलाएं या सोशल मीडिया पे इकट्ठे हों, अपना शर्त बनाएं और वो पार्टी आए तो उनके सामने रखे। जब वोट मांगने आए तो उनके सामने अपने शर्त रखे। जो समाज का शर्त मानने को तैयार है उसी को वोट दे। तीनों पार्टियों को देख ले तो तीनों पार्टी के उम्मीदवार में कोई भी समाज की बात नहीं करता, समाज से हट के ही सबकी बात करते हैं, हट के, जो बहुत ही गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई समाज की बात करता तो उसे हम डायरेक्ट वोट दे देते, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, कोई भी समाज के हित की बात नहीं कर रहा है, तो इनके सामने शर्त रखना वाजिब है और जो शर्त मानता है उसी को वोट दे। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मछलीशहर लोकसभा सीट में जो तूफानी सरोज जी हैं वो अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस सीट पर जब भी कोई पारसी समाज का व्यक्ति राजनीतिक करियर बनाना चाह रहा है तो वो इसे हमेशा पीछे खींच देते हैं दोस्तों, जिसके कारण वो बढ़ नहीं पाता। दोस्तों, मैं बता दूं, अभी पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में ही ऐसा देखने को सामने आया। पूर्व विधायक गुलाब सरोज जी थे केराकत से, जहाँ पे वो फिर से अपनी दावेदारी समाजवादी पार्टी से पेश कर रहे थे, लेकिन तूफानी सरोज जी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें हटाकर खुद ले लिया, जिसके कारण गुलाब सरोज भारतीय जनता पार्टी में चले गए दोस्तों। वैसे ही दोस्तों, इस बार भी कई पारसी समाज के व्यक्ति, खासकर संजय सरोज जी, जो अपनी लोकसभा मछलीशहर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी व तूफानी सरोज जी ने इन्हें दरकिनार करते हुए अपनी बेटी को टिकट दिलाया, जो सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, जो बहुत ही गलत हुआ दोस्तों। क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी से और तूफानी सरोज जी से, क्या समाज के नेता क्या बस इनके झंडे उठाने के लिए हैं, इनके लिए नारे लगाने के लिए हैं? ये बताइए। जब जब मौका आता है टिकट लेने का तो ये खुद ले लेते हैं, अपने परिवार को दिलाते हैं, बाकी झंडा और नारे कोई और लगाए, जिसका खामियाजा दोस्तों इनको भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर बीजेपी की बात करें तो वर्तमान समय में बीजेपी से जो मछलीशहर से सांसद बीपी सरोज जी, इनका झुकाव अपने समाज के सबसे बड़े दुश्मन मान लो एक तरीके से ओपी राजभर उसकी तरफ है, जिसके कारण इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। समाज के जितने महापुरुष हैं उनके खिलाफ इनके समाज के लोग दावेदारी कर रहे हैं, जिनका मुख्य कार्य यही है, जिसको प्रोत्साहित यही करते हैं। वहीं पे दोस्तों, जो कृपा शंकर सरोज जी हैं, शंकर सरोज जी का भी कोई स्टैंड नहीं है। ये पूर्व आईएएस है, लेकिन आईएएस से रिटायर होने के बाद आके समाज से वोट मांग रहे हैं दोस्तों, कि मुझे वोट दो, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़े पद पे थे तो पद पे रहते हुए समाज के लिए क्या किया? समाज के किसी व्यक्ति को प्रमोट किया कि आप पढ़ो लिखो आईएएस बनो, या किसी को गोद लिया, किसी को कुछ गाइडलाइन किया, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया? मैं जानना चाहता हूं दोस्तों। मैं जहां तक जानता हूं किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना समाज के लिए कुछ किया, लेकिन आज राजनीति में आने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। ये तीनों उम्मीदवार ऐसे हैं दोस्तों जो समाज की अभी तक एक बात नहीं किया कि हम पारसी समाज के लिए ये करेंगे। तीनों उम्मीदवार अभी तक समाज के लिए कोई भी बात नहीं बोले हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये वोट मांगने आए तो समाज के लोग इनके सामने शर्त रखें। क्योंकि दोस्तों, अभी हाल ही में देखने में आया कि बिहार में अखिल भारतीय पारसी समाज के लोगों ने महापंचायत बनाई और आरजेडी के कई नेता गए वहाँ पे। समाज ने अपनी शर्त रखी, मांग रखी कि सरकार आने पर ताड़ी है इसको आप हटा देंगे प्रतिबंध ताड़ी से, और संसद में हमारी बात रखेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पारसी समाज को ताड़ी को लेकर हो रहा है, क्योंकि पारसी समाज का एक तरीके से मुख्य व्यवसाय है बिहार में, जिसको बैन कर दिया गया। तो आरजेडी के लोगों ने माना, आरजेडी के बड़े नेताओं ने माना उस बात को, तब समाज एक तरफा होकर आरजेडी को वोट कर रही है।
इसमें सबसे बड़ा योगदान अपने समाज के संगठनों में है और समाज के लोगों में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। समाज का न संगठन काम आ रहा है न कोई, क्योंकि समाज का संगठन जो बने हैं अखिल भारतीय क्या क्या बहुत बने हैं, पारसी समाज, अखिल भारतीय पारसी समाज, यही है ये सब बने हैं। आज ये लोग अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है। बाद में फिर जब कुछ होता है तो ये लोग सामने नहीं आते, तब इन लोगों को जो ये सुहेलदेव आर्मी और लाखन आर्मी याद आती है। और आज इन दोनों भाइयों का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। बाराबंकी से मैं देख रहा हूँ, बाराबंकी में जहाँ लवकेश भाई खड़े हैं वहाँ पे कोई सपोर्ट उतना अपने समाज के लोग नहीं कर रहे हैं। जाने पे भी वो बोल रहे हैं कुछ अलग, तो मैं क्या बोलूँ अब इन सबको, लेकिन बाद में ये लोग पछताएंगे। तो वैसे ही दोस्तों जो ये बड़े बड़े संगठन हैं, अखिल भारतीय पारसी समाज महासभा, ये सब बना रखे हैं पार्टियों का सपोर्ट करें। जैसे अभी हाल ही में अखिल भारतीय पारसी समाज ने मछली शहर से जो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रवण कुमार पासवान जी, उनका समर्थन कर दिया अपने बैनर तले, तो बहुत ही गलत है। जो ये बरसाती मेढक की तरफ पार्टियां हैं जो आगे खड़ी होगी, अपने समाज की ही पार्टी है जो बरसाती मेढक है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग बीच में नहीं आते, छुपे रहते हैं। जैसे ही इलेक्शन आता है विधायक सांसद बनने के बाद ये लोग खड़े हो जाते हैं पार्टी के नाम पे, समाज के नाम पे। ये बरसाती मेढक है और इस पर समाज के लोग बोलना चाह रहा हूँ कि इनको ध्यान न दें और इन्हें वोट भी न दें। जो मुसीबत में काम न आए, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं, तो इन्हें आते ही भगा दिया जाए। या फिर इनसे पूछो कि आप लोग तब कहाँ रहते हैं जब समाज के साथ घटना होती है, जब समाज के महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ और इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तीनों लोग जब भी आएँ इनके सामने शर्त रखो, अपने समाज संगठितों के शर्त रखो और इनके साथ शर्त रखो कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि यूपी में प्रॉब्लम महापुरुषों को लेकर ही है, हमारे महापुरुषों के इतिहास को लेकर है। इसका जो शर्त मानने को तैयार है उसी को पारसी समाज वोट दे, यहाँ पर भी वही करे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा समाज के लोगों से, संगठनों से कि आप लोग संगठित हो, या फिजिकली या ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया से भी अपना शर्त रख सकते हैं, अपने संगठनों को इकट्ठा कर सकते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह अपने शर्त रखिए कि पारसी महासभा, पारसी विकास दल, जितने भी संगठन हैं बहुत हैं, मैं गिनाते थक जाऊंगा। तो इन सब का इकट्ठा होकर अपना एक पत्र बना ले, शर्त बना ले, वो पार्टियों के सामने रखें, क्योंकि ये तीनों उम्मीदवार ऐसे हैं जो समाज के हित में काम करने लायक नहीं है। तो जो शर्त माने उसी को वोट दें बस। और सबसे ज़्यादा पारसी समाज की वोट की ज़रूरत है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के जो ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं जिसके कारण समाज के लोग बिखर रहे हैं। अपने परिवार को ही तूफानी सरोज जी ने दिया, तो पारसी समाज थोड़ा सा इनसे उखड़ा हुआ है, क्योंकि शुरू से ही पारसी समाज के जो भी नेता होते हैं उसके विरोध में रहते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए पारसी समाज के सभी लोग इनसे उखड़े हैं और पारसी समाज की वोट बिखरने के कगार पे है, बिखर सकता है। तो सबसे ज़्यादा पारसी वोटरों की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को अगर जीतना है तो पारसी समाज के वोटरों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और इकट्ठा करने का एक ही तरीका है, उनके पास जाएं, वोट मांगें। क्योंकि दोस्तों अगर जाति समीकरण आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा बीजेपी के कोर वोटर हैं, जिसमें से ठाकुर, ब्राह्मण और कुर्मी, जिसमें ठाकुर हैं 2,18,000, ठाकुर है 1,83,000, कुर्मी है 1,60,000, जो मिला के 5,61,000 हो रहे हैं, जो जीतने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। वहीं पे समाजवादी पार्टी के कोर वोटर व यादव मुस्लिम जो 2,32,000 और मुस्लिम 1,34,000, तो टोटल 3,83,000 है। तो दोस्तों इनको भी अगर पारसी समाज का 1 से 1.5 लाख के लगभग वोट अगर मिल जाए तो ये 5 लाख, 5.5 लाख के लगभग पहुंच जाएंगे, तो बीजेपी को टक्कर देने लायक रहेंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले इलेक्शन में महागठबंधन था, जिसमें से बीएसपी के उम्मीदवार टीराम को समाजवादी पार्टी, बीएसपी व सुभाषपा और ओपी राजभर की पार्टी ने मिलकर वोट दिया था, इसलिए टक्कर की लड़ाई हुई थी और बीपी सरोज 181 वोट से जीते थे। लेकिन इस बार बीएसपी के 1.5 लाख वोटर पहले ही निकल जा रहे हैं, पारसी समाज के वोटर भी निकल चुके हैं और सुभाषपा के भी वोटर निकल चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही कम वोट मिलने की उम्मीद है समाजवादी पार्टी को, 3 लाख के लगभग, जो हार के कगार पे है। समाजवादी पार्टी इनको नहीं मिलाती है पारसी समाज के लोगों को, तो पक्का पारसी समाज के लोग बीएसपी की तरफ जाएंगे। दोस्तों बात करने जाते समीकरण की, तो यहाँ पे यादव 2,45,000, मुस्लिम 1,34,000, ब्राह्मण 2,18,000, ठाकुर 1,83,000 और पारसी 1,30,000,
चमार 1.5 लाख, कुर्मी 1,60,000, राजभर 65,000, बिंद 86,000, मौर्य 78,000, वैश्य 35,000, चौहान 70,000। बाकी अन्य SC ST 49,000 हैं। दोस्तों अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी को बढ़त मिलती आ रही है, क्योंकि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं ब्राह्मण, ठाकुर और कुर्मी वो अच्छा खासा है। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो ब्राह्मण 2,18,000, ठाकुर 1,83,000 और कुर्मी 1,60,000, तो इनको मिला के 5,61,000 के लगभग हो जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा है बीजेपी को जिताने में। और वहीं सपा के देख लें तो इनके कोर यादव और मुस्लिम हैं, जिसमें यादव 2,32,000 और मुस्लिम 1,34,000, जिनको मिला ले तो 3,83,000 है, जो पारसी वोटर की ज़रूरत है। नहीं, अगर इन्हें जीतना है तो इन्हें पारसी वोटर को मिलाना ही पड़ेगा। और वहीं BSP को देख लें तो इनके मुख्य कोर वोटर चमार हैं, जो 1.5 लाख है, तो बहुत ही कम है। दोस्तों अगर यहाँ की विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ 5 विधानसभा हैं, जिसमें मछली शहर, मढ़ियाऊँ, जफराबाद, केराकत और पिंडरा है। दोस्तों मछली शहर, मढ़ियाऊँ, जफराबाद, केराकत जौनपुर जिले के अंदर आता है, वहीं पिंडरा वाराणसी के अंदर आता है। दोस्तों यहाँ पे मछली शहर और केराकत विधानसभा पे समाजवादी का कब्जा है, वहीं मढ़ियाऊँ पे अपना दल का, और जफराबाद में वो फिर राजभर के पार्टी का, और पिंडरा में बीजेपी का है। दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।